बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स और उसकी अहमियत, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। इलेक्ट्रॉनिक्स की तारीफ हम करते हैं। तबियात की वो शाख जिसमें नी मूसल आलात का इस्तेमाल होता है। नी मूसल आलात नी मूसल अशिया से मिलके बने होते हैं। आप जानते हैं कि कुछ चीज़ें मूसल होती हैं, कंडक्टर्स अंग्रेज़ी में कहते हैं, जिनमें से करंट आसानी से गुजर जाता है। कुछ नॉन कंडक्टर्स गैर मूसल होती हैं या हाजिज होती हैं, जिनमें से करंट आसानी से नहीं गुजर सकता। और कुछ नी मूसल होती हैं जो मूसल और गैर मूसल के बैन बैन खसूसियात की हामिल होती हैं। जैसे हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बोलते हैं गर्म पानी, ठंडा पानी और फिर नीम गर्म पानी। इसी तरह नीम मूसल अशिया में मूसल और गैर मूसल के बैन बैन खसूसियात मौजूद होती है। नीम मूसल अशिया में डायोड, ट्रांसिस्टर और जामे सर्किट बतौर ख़ास शामिल हैं। जामे सर्किट इंटीग्रेशन जामयियत, यानी ऐसा सर्किट होता है जिसकी जिसामत तो बहुत छोटी होती है। छोटी सी जिसामत में बहुत सारे पुर्जे लगे हुए होते हैं और छोटी सी चेपी, वो उसे हम इंटीग्रेटेड सर्किट या जामे सर्किट का नाम देते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। इनसे मुतल्लक जो तबियात का इल्म है वो इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाता है। अहमियत यानी इलेक्ट्रॉनिक्स की अहमियत, नीम मूसल अशिया की अहमियत। दूसरे अल्फाज में आप देखें, ये सारी चीज़ें जितनी भी आपको सामने नज़र आ रही हैं, ऊपर बाएं तरफ छोटी सी तस्वीर ट्रांसिस्टर दिखाया गया है और नीचे टीवी है और दाएं तरफ ऊपर कंप्यूटर है और उसका जो मदरबोर्ड है वो ऊपर आपको नज़र आ रहा है। इन सब में छोटी छोटी चेपियाँ इस्तेमाल होती हैं जिनमें नी मूसल अशिया इस्तेमाल हो रही हैं, सिलिकॉन और जर्मीनियम। नी मूसल आलात ट्रांसिस्टर है और इंटीग्रेटेड सर्किट्स जामे सर्किट हैं, डायोड हैं। और नीचे दाएं तरफ सबसे नीचे ये है इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जामे सर्किट। देखें छोटी सी चेपी है और 15-20 पिनें होती हैं साथ। तो एक ही छोटे से सर्किट में मुज़ाहिमत भी इसी में है, कैपेसिटर भी इसी में है, ट्रांसिस्टर भी इसी में है, डायोड भी इसी में है। तो एक छोटी सी चेपी में बहुत से छोटे छोटे आलात मौजूद होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स की अहमियत है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के आलात हम इस्तेमाल करते हैं सब में नी मूसल अशिया ही ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं। तमसीली और हिंसी मिक़दारें, अंग्रेज़ी में कहते हैं एनालॉग एंड डिजिटल क्वांटिटीज़। एनालॉग, तमसीली, मैं पढ़ता हूँ आप तरह समझिएगा। वो मिक़दारें जिनकी कीमतें एक तसलसल के साथ बढ़ती और घटती हैं या एक ही कीमत पर कायम रहती हैं। तमसीली अंदाज, मिसाल देकर समझाने का अंदाज। देखें, मिसाल देकर जो बात समझाई जाती है, आहिस्ता आहिस्ता पहले मिसाल दी जाती है और फिर अपना मकसद जो है वो समझाया जाता है। बिल्कुल ये जो तमसीली मिक़दारें हैं जिसे एनालॉग क्वांटिटीज़ कहते हैं, इनके भी बढ़ने और घटने का अंदाज तमसीली होता है। बढ़ती हैं तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हैं, घटती हैं तो आहिस्ता आहिस्ता घटती हैं या एक ख़ास मिक़दार पर कायम रहती हैं। तो ऐसी मिक़दारें तमसीली मिक़दारें कहलाती हैं। मैं पढ़ता हूँ, वो मिक़दारें जिनकी कीमतें एक तसलसल के साथ बढ़ती और घटती हैं या एक ही कीमत पर कायम रहती हैं, तमसीली मिक़दारें अंग्रेज़ी में एनालॉग क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। और वो मिक़दारें जिनकी कीमतें यकदम बढ़ती और घटती हैं, वो हिंसी मिक़दारें या डिजिटल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। देखें, बात बड़ी वाज़ेह सी है। एक किस्म की मिक़दारें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती घटती हैं और दूसरी किस्म की मिक़दारें या यकदम बढ़ती हैं या फिर यकदम कम हो जाती हैं, वो हिंसी या डिजिटल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। हिंसे यकदम, हम घड़ी की तरफ देखें जिन पर वक्त जो है वो हिंसों की सूरत में हमें नज़र आता है। हिंसों की मिक़दार, जो सिग्नल है, जो वोल्टेज है, वो यकदम बढ़ती और घटती है। आगे चलकर हम उसकी तफसील आपको बताएंगे। हवा के दर्जा हरारत में तब्दीली, हम बता रहे हैं तमसीली अंदाज, तमसीली मिक़दार, एनालॉग क्वांटिटी के बारे में। हवा के दर्जा हरारत में तब्दीली, देखें जो बाएं तरफ ऊपर वाली तस्वीर है, ग्राफ नज़र आ रहा है, वो वक्त के लिहाज से दर्जा हरारत या टेम्परेचर में
तब्दीली को बता रहा है। पहले मैं इबारत को पढ़ता हूं, फिर उसके बाद ग्राफ को मैं समझाऊंगा। 24 घंटों में हवा के दर्जा हरारत में बतदरीज तब्दीली तमसीली मिकदार की मिसाल है, एनालॉग क्वांटिटी, जिसे दर्ज झैल ग्राफ के जरिए दिखाया गया है। देखें, सुबह के वक्त जब सूरज निकलता है तो खून की ठंडक होती है, और उसके बाद जूं जूं सूरज ऊपर आता है हवा के दर्जा हरारत में भी इजाफा होना शुरू हो जाता है। 12, 1, 2 बजे सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत होता है, उसके बाद फिर दर्जा हरारत कम होना शुरू हो जाता है, शाम के वक्त और रात के वक्त फिर कम हो जाता है। दर्जा हरारत में ये तब्दीली यकदम नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता होती है। ये तमसीली अंदाज है, जैसे मिसाल देकर बात समझाने का अंदाज है, वही दर्जा हरारत के बढ़ने और घटने का अंदाज है। देखें, ये ग्राफ के अंदर वक्त लिखा हुआ है, एक्स महवर के साथ वक्त है और वाई महवर के साथ टेम्परेचर है या दर्जा हरारत है, और वक्त गुजरता जा रहा है। वक्त के साथ साथ शुरू में सुबह के वक्त दर्जा हरारत कम था, ये देखें, और वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ रहा है। 12, 1 बजे के करीब जब सूरज निस्फन निहार पे होता है तो दर्जा हरारत ज़्यादा है, ग्राफ ऊपर चला गया है। फिर वक्त के साथ साथ वक्त गुजरता जा रहा है और दर्जा हरारत नीचे आना शुरू हुआ है, यकदम नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ये तब्दीली हो रही है। तो ये तमसीली मिकदार की एनालॉग क्वांटिटी की मिसाल है। इसी तरह आप नीचे तस्वीर में देख रहे हैं, घड़ी की मिसाल आप है। घड़ी में ये सुई चल रही है, आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर तब्दीलियां आ रही हैं, और वक्त का बताने का जो ये अंदाज है, ये तमसीली अंदाज है। आगे चलकर थोड़ी सी तफसील मजीद पढ़ते हैं। अवामी खिताब का निज़ाम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम। एक स्पीकर है, वो बहुत बड़े मजमे में कोई शख्स तकरीर कर रहा है, तो उस निज़ाम की ज़रा वजाहत की गई है। वो भी एक तमसीली अंदाज है, तमसीली मिकदार है, जिसकी इस निज़ाम में वजाहत की गई है। आप ज़रा देखिएगा, दाएं तरफ आदमी बोल रहा है और माइक्रोफोन का पर्दा हिलता है। माइक्रोफोन का पर्दा हिलता है, उसमें इर्तियाश पैदा होता है, और उसी अंदाज का, जिस अंदाज से पर्दे में इर्तियाश या थरथराहट पैदा हो रही है, उसी अंदाज का करंट पैदा हो जाएगा, जो माइक्रोफोन के साथ ही छोटी सी एक लहरी अंदाज है ऊपर नीचे जाने का, उसमें पैदा हो रहा है। देखें, ये तमसीली अंदाज किस तरह है कि ये छोटी सी लहर जो आपको नजर आ रही है एम्पलीफायर से पहले दाएं तरफ, वो बिल्कुल यकदम बढ़ती नहीं है, यकदम घटती नहीं है, उसका अंदाज तमसीली है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती, ज़्यादा हो रही है, फिर कम हो रही है, फिर ज़्यादा हो रही है। ये जिस अंदाज से हम बोल रहे हैं, उसी अंदाज से ये उतार चढ़ाव पैदा हो रहा है, जिसको ये मौज दिखा रही है। उसके बाद ये उतार चढ़ाव करंट की सूरत में ये नज़र आ रहा है, ये एम्पलीफायर में जाएगा, अफजाइशगर में जाएगा, जिसमें इसकी मिकदार बढ़ जाएगी। यही तमसीली अंदाज जो है वो एम्पलीफायर के बाद बड़ा हो जाएगा, उसमें अफजाइश हो जाएगी उसकी। तो ये बड़ा अंदाज भी तमसीली अंदाज है, सिग्नल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है और आहिस्ता आहिस्ता कम होता है। यही अंदाज जो है वो स्पीकर में जाएगा, और स्पीकर इसका पर्दा इसी तरह से थरथराएगा, जिस फ्रीक्वेंसी का, जिस ताद्दुद का करंट है, जिस उतार चढ़ाव का ये करंट है, उसी अंदाज से स्पीकर का पर्दा थरथराएगा और हमें आवाज़ सुनाई देगी। ये सारा अंदाज जो है वो तमसीली अंदाज है मिकदार के बढ़ने और घटने का। तमसीली वोल्टेज सिग्नल, एनालॉग वोल्टेज सिग्नल, वही बात देखें, शुरू में जो वोल्टेज है वो 0 है और आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ बढ़ रही है, उसकी इंतहाई कीमत आ जाती है, फिर जो है वो मरकज़ी मकाम पर आ जाती है, 0 कीमत आ जाती है, फिर नीचे की तरफ बढ़ जाती है, इंतहाई कीमत आती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता मरकज़ी मकाम यानी 0 के मकाम पर वोल्टेज आ जाती है, फिर बढ़ती, फिर घटती है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है और आहिस्ता आहिस्ता एक ख़ास तसलसल के साथ कम होती है। ये अंदाज़ किसी भी चीज़ के बढ़ने घटने का तमसीली अंदाज होता है, इसीलिए इसको तमसीली वोल्टेज सिग्नल हम कहते हैं, अंग्रेजी में एनालॉग वोल्टेज सिग्नल कहा जाता है। हिंसी इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स,
इलेक्ट्रॉनिक्स की वो शाख जिसमें कोई काम हिंसी सिग्नल के ज़रिए किया जाता है। हिंसी सिग्नल की मैं पहले मिसाल दे चुका हूं आपको कि जिसमें यकदम तब्दीली पैदा होती है। तमसीली सिग्नल के बरक्स हिंसी सिग्नल में यकदम तब्दीली रूनुमा होती है। हिंसी सिग्नल सिर्फ दो आदाद सिफर और एक पर मुश्तमिल होता है। सिफर का मतलब है कम या सिफर वोल्टेज और एक का मतलब है ज़्यादा वोल्टेज। बात बहुत आसान सी है कि सिफर से मुराद है बिल्कुल सिफर वोल्टेज और एक से मुराद है ज़्यादा वोल्टेज, या सिफर से मुराद है वोल्टेज नहीं है, एक से मुराद है वोल्टेज है, या सिफर से मुराद है कम वोल्टेज और एक से मुराद है ज़्यादा वोल्टेज। तो ये सिफर और एक का मतलब है। नीचे सिग्नल दिए गए हैं हिंसी सिग्नल यानी डिजिटल सिग्नल। आप देख रहे हैं कि सिग्नल यकदम ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद फिर यकदम नीचे गिरता है, सिफर पर आ जाता है। और ऊपर सिफर से लेकर यानी एक तो है ना ये लकीर जिसके ऊपर छोटी छोटी आपको मुस्ततिली अंदाज की डब्बियां सी नजर आ रही हैं, ये जो मरकजी लकीर है, वस्ती लकीर है, ये सिफर सिग्नल को जाहिर करेगी और सिफर वोल्टेज को जाहिर करेगी, और जो ऊपर इंतहाई बुलंदी है सिग्नल की वो एक को जाहिर करेगी। देखें सिफर से एक पर पहुंचता है और एक के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे नहीं आता, या सिफर से एक पर आहिस्ता आहिस्ता नहीं जाता, यकदम बुलंद हो जाता है और फिर यकदम नीचे सिफर पर गिर जाता है। इस तरह के सिग्नल जो है वो हिंसी सिग्नल या डिजिटल सिग्नल कहलाते हैं। मिसालें: कंप्यूटर, मोबाइल, घड़ियां व दीगर आलात। इस तरह के जो आलात हैं उनमें हिंसी सिग्नल इस्तेमाल होता है, वो हिंसी इलेक्ट्रॉनिक्स की मिसालें हैं। देखें ये जो घड़ी है इसमें 7:10 हुए हैं। जहां हिंसे आते हैं वहां सिग्नल यकदम सिफर से ऊपर जाता है, बढ़ता है और फिर यकदम सिफर पर आता है। ये अंदाज जो है वो ये हिंसी अंदाज है। वही सिग्नल जो दाएं तरफ इस्तेमाल हुआ है जिसके पिछली स्लाइड में मैंने आपको मिसाल दी है, वही सिग्नल इस तरह की घड़ियों में, कंप्यूटर में, मोबाइल में और दूसरे जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, हिंसी इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसमें इस्तेमाल होते हैं।